हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोन्स यानी चक्रवात के बारे में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर साइक्लोन्स हमेशा समुद्र पे ही क्यों बनते हैं और ये समुद्र के बाहर आने से इनका प्रभाव कम क्यों हो जाता है? तो चलिए समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। साइक्लोन्स को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि साउथ चाइना सी पे इसे टाइफून, इंडियन ओशन पे इसे साइक्लोन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे इसको विली विली और अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे इसे हैरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि इंडियन कोस्टल लाइंस पे साइक्लोन्स ने तबाही मचाई है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसको समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर किसे कहते हैं। लो प्रेशर वहाँ बनता है जहाँ पे सूर्य की तापमान सबसे ज़्यादा होती है और तापमान ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हवाओं की बहाव कम हो जाता है। और हाई प्रेशर वहाँ बनता है जहाँ पे सूर्य का प्रभाव कम रहता है और इसी वजह से हवाओं का बहाव वहाँ पर बना रहता है। लो प्रेशर हमें हमेशा इक्वेटर यानी पृथ्वी की बिल्कुल मध्य भाग पे 0 डिग्री लैटिट्यूड पे देखने को मिलता है। और यही वजह है कि इक्वेटर को द ओरिजिनेटर ऑफ साइक्लोन्स भी बोला जाता है। हवाओं के बहाव का संतुलन बनाए रखने के लिए हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। और दूसरा फैक्टर कोरियोलिस फोर्स को माना जाता है। कोरियोलिस फोर्स यानी कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करना। इसी कंटिन्यूअस रोटेशन की वजह से हमें हवाओं में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। जब नॉर्थ और साउथ के हाई प्रेशर से आ रही हवाएं इक्वेटर पे लो प्रेशर वाले रीजन पे मिलती है और तब वहाँ पे एक हवाओं का बवंडर क्रिएट होता है। और जब ये हवाओं का बवंडर हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे निचले वाला हिस्सा ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचता है और अगर सी टेम्परेचर यानी कि समुद्र का तापमान अगर 27 डिग्री सेल्सियस होता है तो साइक्लोन का फॉर्मेशन यानी कि चक्रवात का सृष्टि होता है। और इसी बवंडर और इवेपोरेशन की वजह से समुद्र में एक आई जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसे हम साइक्लोन आई के नाम से भी जानते हैं। और इसी फिनोमिना की वजह से हमारे समुद्र में कई सारे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। और जब दो साइक्लोन्स एक साथ मिलते हैं तब साइक्लोन्स का प्रवाह बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, जिसे हम फुजीवारा इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं। साइक्लोन्स हमेशा समुद्र पे ही फॉर्मुलेट होते हैं क्योंकि साइक्लोन्स को बनने के लिए मॉइस्चर यानी कि नमीपन की आवश्यकता होती है। और यही वजह है कि साइक्लोन्स के सरफेस पे आते ही यानी कि समुद्र से बाहर आते ही उनका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सरफेस पे इनको मॉइस्चर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाते। दोस्तों, तो आप सब इस वीडियो से ये बात तो समझ ही गए होंगे कि साइक्लोन्स कैसे बनते हैं और कैसे इनका प्रभाव कम होना शुरू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए फैक्ट्स और एक नए सीक्रेट्स के साथ। तो इस वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और इसी तरह रोज़ नॉलेजेबल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है आगे कुछ करने का।